कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों इस लेक्चर में आप लोगों का जो 25 तारीख को अकाउंट्स का पेपर होने वाला है, यस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 पुणे यूनिवर्सिटी, उसका पेपर पैटर्न मैं आपके साथ लेके जुड़ चुका हूं। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जैसे ही जिस स्टूडेंट्स को पता चले, प्लीज़ एक यूनिवर्सिटी के टीचर से मैंने बात की थी कि आप पेपर पैटर्न भेजिए। तो जो पेपर पैटर्न अब मेरे सामने आ चुका है, 50 मार्क्स का ये पेपर है और यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपल्सरी क्वेश्चन दिए गए हैं जो 20 मार्क्स के। तो देयर इज नो ऑप्शन सर, हमको करना ही करना है। एक तो फिलिंग द ब्लैंक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 1A, मैच द पेयर से 5 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स तो आराम से हो जाता है। सर ये तो हमें आएगा, नहीं तो हमारे क्लासरूम में किसी ना किसी को तो आएगा। अब बस सवाल ये है कि तुम किसी और के भरोसे जाओगे, बट वो तुम्हारे भरोसे नहीं आना चाहिए, नहीं तो सब एक दूसरे के भरोसे रहेंगे और लग जाएगी इस क्वेश्चन की। तो याद रखिए दोस्तों कि ये 10 मार्क्स तो इजीली आप ग्रैब कर सकते हो और पढ़ के जाओ, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। कितने बच्चे पढ़ के आते हैं ये एक सवाल है, बट अच्छे से करके जा रहा हूं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 जो अगेन 10 मार्क्स को है, यहां पे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट लिखना है। मैं ट्राई करूंगा कुछ थियरी लेक्चर आपको दूं। राइट शॉर्ट नोट्स, जिसमें आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आउट ऑफ 4 और इजीली बहुत ही सिंपल रहते हैं, आपको जरूर लिखते आएंगे ये। तो ये 20 मार्क का सिर्फ यहाँ पे गेम था, जहाँ पे थियरी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं है और आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के गए और उस लाइन पे अगर थियरी लिखा तो 7-8 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे। सर अब मेन सवाल है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में से। तो स्ट्रैटेजी अब यहां पे बनाओ दोस्तों। आप अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रॉब्लम पूछा जाएगा आपको जो है रॉयल्टी से रिलेटेड। रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, अगर आप देखो तो 2 मार्क्स और 13 मार्क्स, ऐसे टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। मैंने अभी एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है लीजिंग से रिलेटेड, आप वो देखिए। और मैंने जो आपको एक एनालिसिस वाला टेबल दिया ना, वो टेबल के 2 मार्क्स बोल रहे हैं। बहुत बारे बच्चों को नहीं समझता स्टेटमेंट ऑफ रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग क्या सर, ईयर, उसके बाद आपने कितना आउटपुट किया, उसके बाद रॉयल्टी पर टन कितना था, जो कॉलम बनाते हो आप, मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रॉयल्टी कितना है, वो सारी बातें। वो जो टेबल बनाना है शॉर्ट वर्किंग, रिकवर्ड, अनरिकवर्ड, वो टेबल के 2 मार्क्स है और जनरल एंट्री आपको पास करनी है जिसके कितने मार्क्स से 13। और बिलीव मी जनरल एंट्रीज आप अगर मेरा लेक्चर देखोगे, रिपीटेड सेम जनरल एंट्री है, टेबल के बेसिस पे आपको करना है। एक सम देखो आपके 15 मार्क्स, तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप वो लास्ट चैप्टर करते हो तो 15 में से 15 मार्क्स आपके इजीली आ जाते हैं दोस्तों। और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सम बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में, आप देखो। फिर सर क्वेश्चन 4A वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्वेश्चन 4B नेसेसरी जनरल एंट्रीज टैली सॉफ्टवेयर। अब देखो क्या सीन है, एक तो गुडविल का 5 मार्क का सम है और पहला चैप्टर है जो क्या है, थियरी बेस है। कौन सा सर, वो टैली सॉफ्टवेयर वाला। अब बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने टैली का कोर्स किया होगा उनको थोड़ा बहुत इजी जा रहा है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इतना थियरी कि सर मतलब पता नहीं चल रहा कहाँ पे चालू करे क्या करे, तो मैं उसको उन्होंने एक ऑप्शन दिया 4B करो। गुडविल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। तो अगर आपने इंटेंजिबल असेट का चैप्टर किया बेटा, तो आप ध्यान दो कि 4A तो आपका सॉल्व हो गया और 4B अगर आपने एज पर दिस पेपर पैटर्न, और मुझे जिस सोर्स से मिला है ट्रस्टेड सोर्स था, तो आई होप यही चीज आएंगी। और ये अगर आ गई और ऐसा ही है, क्योंकि बट ऑब्वियस यूनिवर्सिटी के हिसाब से है, तो आप लोगों ने अगर सेकंड चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं किया, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल किया, जो बहुत ही सिंपल है, आज उसका मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, 4 ही मेथड है, एकदम सिंपल है मालिक, वो अगर आप कर लोगे तो 4A और 4B मतलब 5 और ये 10 टोटल 15 मार्क्स आपको उस चैप्टर में से मिलते हैं। तो 15 मार्क्स किसके हो गए सर, रॉयल्टी के। 15 मार्क्स किसके हो गए, इंटेंजिबल्स के। अगर ये सही हो गया तो आपके 30 मार्क्स हो गए मालिक, और 20 मार्क का आपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव। मतलब सर आप अगर ध्यान से देखो तो क्या कहा है, सॉल्व एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो एज पर दिस पेपर पैटर्न 5वां क्वेश्चन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट मतलब एनपीओ का सम अगर मैंने नहीं भी किया,
अरे समझ रहे हो क्या, तो भी मेरा पेपर खत्म हो गया। सर अगर ये पेपर पैटर्न आने ही वाला है तो फिर आपका स्ट्रैटेजी ये हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जिनको एनपीओ आ रहा है, सपोज उन्होंने लीजिंग नहीं किया, एनपीओ उनको पता है कि सर बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो आप उस हिसाब से सिलेक्शन कीजिए। मुझे ऐसा लगता है सारे बच्चे क्वेश्चन 4 भी तो सॉल्व करेंगे ही, या क्वेश्चन 4 तो सॉल्व करेंगे। वाई सर? बिकॉज वहां पे आप लोगों को इनटेंजिबल्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है सर? इनकम एक्सपेंडिचर, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 वो जो आपका दिया हुआ है रॉयल्टी से रिलेटेड। बट मेरे हिसाब से अगर मैं बात कहूं, क्योंकि 11th 12th ऑनलाइन की वजह से बहुत दिक्कत है बच्चों को अकाउंट्स में, सो अगर आपने रॉयल्टी अच्छे से किया, मेरा एक लेक्चर देखा और कुछ सम्स ट्राई किए, सॉल्व किए, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम में मैंने भेज दिया है, उस हिसाब से आप करो और आप वो चैप्टर को भी जस्टिस दे सकते हो मालिक। जनरल एंट्रीज अगर अच्छे से आ गए तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन लिखने, 50 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये जो पेपर पैटर्न मेरे पास आया हुआ है, सो अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और भी 2-3 दिन है, अच्छे से पढ़ो और इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आओ। मैं जितना वक्त मिलेगा उसमें आपकी जितना हो सके, जितना मैं आपको स्ट्रैटेजी दे पाऊँ दे दूंगा करके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।